दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया? वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा, यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? यह पुलिस वाली मुसलमान से इंतहा नफरत करती थी। यह मुसलमान को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमान को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमान से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। यह वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले आई। यह दरवेश इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मलिक था। वह औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े, इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूं और देखती हूं दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने नेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालात को देखकर वह तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो इन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। मां का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर यह मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि यह बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वह सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालात में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीबी की बातें सुनकर उसे अपनी बीबी से नफरत हो गई। बीबी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से यह सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मोजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। यह बच्चा मां के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वह आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया।
औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलम हो गया। नौबत फांकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फतेहा की तिलावत करती हूं, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठने उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था, उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप यह क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, यह मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सुराह है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वह भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह फातिहा है। यह सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब, जो कि कारी कुरान थे, फरमाया, क्या आप यह पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरत लिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सा में तकसीम की गई, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत का नाम सूरतु शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से
उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वो फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया, और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए।
ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजानो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 10,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए ये दुगना है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनहोनी वाकया सुनाने जा रहे हैं कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस गाय में ऐसा क्या निकला कि इस गाय की कीमत अरबों रुपयों में हो गई, और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में भी ऐसे करिश्मे हो सकते हैं। यह पूरा वाकया आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के कुदरत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं, यह गाय लाखों रुपयों की नहीं, करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि यह अरबों रुपयों की गाय है। दोस्तों, यह सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है,
जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपयों में हो गई। ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था, जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर, यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई, और कुछ ही दिनों के बाद वह बछिया बड़ी होकर, यानी बड़ी उम्र की हो गई, और इधर यह बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी मां का वह फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। यह बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वह सोता और एक हिस्से में वह इबादत करता और एक हिस्से में वह अपनी मां की खिदमत करता था, और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था, और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था, और जो कुछ बचता था वह अपने ऊपर खर्च करता था, और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वह सारे के सारे पैसे अपनी मां को दे देता था। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि या खुदा, तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे, और उस बच्चे की निशानी यह है कि वह पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रहे हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वह गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई, और यह उसको पकड़कर घर आया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वह एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला तो मां ने कहा कि शायद यह ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे, तो तुम इस गाय को चमड़े में सोने भरकर उसकी कीमत मांगोगे तो वह लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इजराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू की गई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वह लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। यह सुनकर बनी इजराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा, और जब वह अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब यह लोग उस लड़के के गाय की तरफ पहुंचे तो हूबहू वही गाय थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जबान या दुन की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा।
तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं, जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई, और वह नेक लड़के का, यानी जिसके पास वह गाय थी, वह अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया, और वह लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फर्मा बरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिज्क का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। दोस्तों देख लो, इस यतीम लड़के को ही, जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत और उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उस जंगल में दरिंदे और शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसलिए दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यह दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, यह एक बहुत ही एक अहम और शानदार कुरानी वाकया है, और इसी वाकये की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत को, यानी सूरह बकरा गाय वाली सूरत नाम रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज हो आपको बहुत ही अजीज हो, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसको आजमाता भी है कि वह शख्स दी हुई दौलत को कहां इस्तेमाल करता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कुरान रखने पर मौत की सजा दी जाती है और जहां पर मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और अल्लाह ने उस जगह कैसे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दिया। तो दोस्तों, पूरी डिटेल्स हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो यह कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए चले गए। वह बताते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और कुछ मस्जिदों को लोगों की कयामगाह बना दिया गया है। यहाँ शहर में सिर्फ 2 मस्जिद ऐसी हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं जुम्मे की नमाज अदा करने खुद ही वहां पर चला जाता हूं। उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके मैं वहां पहुंचा तो वह मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा, दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैं जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। बाहर खड़े सब लोग कह रहे थे कि यह कौन है जिसने मौत को आवाज दी है, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। अब क्योंकि मैं अकेला ही था, इसलिए बस जौहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया।
जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूं। फिर तभी एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि आप हमारे घर चाय पीने चलिए। उस बच्चे ने इतने अच्छे अंदाज से कहा कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ उनके घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने वहां खाना खाया, चाय पी। तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ने आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल आता है, बल्कि कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। फिर मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि यह पढ़कर सुनाओ। तो बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे, और फिर अपने वालिदैन की तरफ देखा। तो मैंने सोचा कि शायद इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसको कुरान पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा, ये देखो। मैंने कुरान की आयत पर उंगली रख ली और थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो वह बच्चा इतना सुनने के बाद कुरान देखे बगैर ही पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। यह तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि यह मामला क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे पास पुराने पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग घरों में कुरान नहीं रखते हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा, तो इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज मौजूद हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, तो कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वह उनको सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जुबानी कुरान पढ़ा देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वह हाफिजे कुरान बन जाते हैं। हमारे यहां किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारे इस मोहल्ले में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, यह सब के सब हाफिजे कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान पाक रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने एक आयत पढ़कर सुनाई तो यह सुनकर फरफर पढ़ने लगा था। अगर आप इसको ना रोकते तो यह आपको तमाम कुरान ही पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैं कुरान पाक के एक नहीं बल्कि हजारों मोजिजे देखे हैं। रशिया में जब कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और कुरान को बंद कर दिया गया था, तो इस समाज के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीने में कुरान महफूज हो चुका था। फिर मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की, तो सब ने कुरान पढ़कर सुना दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी ना लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के उस इरशाद का क्या मतलब है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक यह कुरान हमने नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।